नमस्कार दोस्तों। आज तो मार्केट में पूरा ही ब्लड बाथ हो गया और ऐसा लग रहा था सुबह कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो क्योंकि ऊपर लग रहे थे आज, तो ऐसा लग रहा था शायद मार्केट्स हमारे आज ऊपर भी रह सकते हैं क्योंकि पिछले 4 दिन से मार्केट्स कंटिन्यूसली नीचे थीं। लेकिन खुलने की थोड़ी देर बाद ही मार्केट्स ने असर दिखाना शुरू कर दिया और बहुत ही शार्प फॉल बहुत ही तेज़ी से हुई। बस बैंक निफ्टी इनफैक्ट उतना नहीं गिरी, कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा हल्का सा कम गिरी, लेकिन बहुत शार्प फॉल था और बहुत सीवियर, और बड़े बड़े सारे स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरे। और कैंडल आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नीचे थी। हालांकि जो पिछली क्लोजिंग थी उसके आसपास ही खुली, लेकिन फॉल जो है वो बहुत ही शार्प थी और एक पुराना जो सपोर्ट लेवल था उसको टेस्ट किया है आज और हल्का सा ऊपर क्लोज हुई। तो पिछला जो सपोर्ट लेवल था वो 14,640 के करीब था और मार्जिनली 35 पॉइंट निफ्टी ने ऊपर क्लोजिंग किया उस लेवल को टच करने के बाद में। तो पहले आपको समरी बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से मार्केट्स कहाँ जा सकते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशन लेके ट्रेड कर सकते हैं। तो इन सारा कवर करेंगे अगली थोड़ी सी देर में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि आज जो मार्केट्स थे वो अपने पिछले दिन के मुकाबले 18 पॉइंट ऊपर भी खुले। आज जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव में हुई पिछले क्लोजिंग के मुकाबले और 29 पॉइंट तक ऊपर गई। और वहां से जो आज का लो था वो था 346 पॉइंट नीचे और फाइनली क्लोज हुई 306 पॉइंट नीचे। और आज के जो स्टॉक्स पॉजिटिव में थे इतने शार्प फॉल के बावजूद वो थे अदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदाल्को और टाटा स्टील। ये मेजर गेनर्स थे निफ्टी के। और मेजर लूजर्स जो थे वो थे एमएनएम, डॉक्टर रेड्डी, टेक महिंद्रा, आईटीसी, इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक। और आज अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी आज खुली 33 पॉइंट ऊपर, 288 पॉइंट तक ऊपर गई पिछले दिन के मुकाबले और नीचे गई 744 पॉइंट और फाइनली क्लोज हुई 584 पॉइंट नीचे। और दो इतने मारधाड़ के बावजूद दो बैंक्स आज प्लस में भी थे और उन्होंने ही पूरी बैंक निफ्टी की जान बचाई है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इन्हीं दोनों बैंक्स की है। और ये बैंक्स थे एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। अगर ये दोनों भी माइनस में गए होते तो आज मेरे ख्याल निफ्टी हम 1000 पॉइंट से नीचे, बैंक निफ्टी हम 1000 पॉइंट से ज़्यादा नीचे देखते। बट इन दोनों ने आज बैंक निफ्टी की लाज रख ली, नहीं तो काफ़ी कष्ट हो सकता था। और अगर हम लूजर्स की बात करें आज तो बहुत सारे थे। इनफैक्ट यही दोनों एचडीएफसी और कोटक महिंद्रा बैंक ही प्लस में थे, बाकी सारे लूजर्स ही थे। और जो हाईएस्ट लूजर्स की है लिस्ट वो ये है: फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक और बंधन बैंक, ये सबसे बड़े लूजर्स थे। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो जो बैंक निफ्टी के अलग अलग इंडेक्स हैं उसमें आईटी काफ़ी ज़्यादा वीक है इस समय, सबसे ज़्यादा लूज कर रहा है। फार्मा इंडेक्स, हैरानी की बात है, सबसे ज़्यादा लूज कर रहा है और एफएमसीजी सबसे ज़्यादा लूज कर रहे हैं। और फार्मा और एफएमसीजी हालांकि डिफेंसिव्स में आते हैं लेकिन उसके बावजूद भी फिलहाल इनमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। और आईटी सेक्टर भी इंसिडेंटली लूज कर रहा है, जबकि नॉर्मली ये भी थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है ऐसे केसेस में। और ऑटो और फाइनेंशियल्स भी काफ़ी ज़्यादा ड्रैग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वीक हैं इस समय। और दो सेक्टर्स जो हैं जो इस समय पॉजिटिव में हैं, जिन्होंने थोड़ा सा संभाल के रखा हुआ है, वो है मेटल्स और कमोडिटी। और हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव हैं, उसके बावजूद भी मेटल इंडेक्स काफ़ी अच्छा कर रहा है और ज़्यादातर मेटल स्टॉक्स ने आज अच्छा किया और कमोडिटी स्टॉक्स भी अभी अपने आप को जो इंडेक्स है वो होल्ड करके बैठा है। तो ये है। बाकी अगर हम रेंज की बात करें तो कल का रेंज निफ्टी का 14,850 और 14,450 के बीच में रह सकता है, क्योंकि कोई इंडिकेशन चार्ट को देख के नहीं मिल रहा है, आवरली चार्ट, हाफ आवरली चार्ट को देख के। हालांकि लास्ट मोमेंट्स पे निफ्टी ने 30-35 पॉइंट के करीब कवर किया, लेकिन फिलहाल कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है और ऐसा हो भी सकता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ी और वीक हो। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी बहुत ही मार्जिनली 8 पॉइंट प्लस में दिख रही है और बाकी ग्लोबल मार्केट्स उतने ज़्यादा नेगेटिव में नहीं हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट्स कल पॉजिटिव भी रहें, लेकिन क्योंकि चार्ट में कुछ ऐसा पॉजिटिव इंडेक्स या वीकनेस मुझे दिखी नहीं आवरली बेसिस पे, तो ये भी पॉसिबल है कि कल भी मार्केट्स नीचे रहें। और आज मार्केट्स का मेन नीचे जाने का रीज़न जो है दो तीन वो ये थे कि एक तो
कोरोना वायरस के केसेस इंडिया में बढ़ने लगे हैं दोबारा से, और कुछ नए वेरिएंट्स भी सामने आए हैं। दूसरा ये है कि ग्लोबल क्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी आज, इसलिए मार्केट्स गिरे। दोपहर के समय खास करके जो एक्सेलरेशन है सेलिंग की, वो दोपहर के समय थोड़ी सी ज़्यादा हुई। और तीसरी बात ये थी कि लॉकडाउन की बातें खास करके महाराष्ट्र में दोबारा हो रही हैं, तो ये मेन मार्केट्स के लिए थोड़ा सा नर्वस कर दिया इन पॉइंट्स ने मार्केट्स को, जिसकी वजह से मार्केट में जो सेलिंग है वो एक्सेलरेट हो गई। और अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म हाइज और लोस की, तो हाइज में निफ्टी शॉर्ट टर्म में टेस्ट कर सकता है 15,000 का लेवल, और अगर उसको ब्रेक कर दिया तो 15,300 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म में। और नीचे की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टारगेट हो सकता है 14,280 के आसपास का लेवल, और उसके बाद 13,630 का लेवल शॉर्ट टर्म में टेस्ट हो सकते हैं अगर निफ्टी नीचे जाता है। तो ये थी निफ्टी की समरी। और उसके बाद हम आ जाते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में आप इंट्राडे पोजीशन लेके कुछ अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है अमरा राजा बैटरीज। तो देखिए अमरा राजा बैटरीज पिछले कई दिनों से काफ़ी ज़्यादा गिरा और काफ़ी शार्प फॉल हुई, लेकिन अगर हम आज की बात करें और अगर हम इनफैक्ट कल की भी बात करें तो कल देखिए इस लेवल पे क्लोज हुआ था अमरा राजा बैटरीज, कल का मतलब है लास्ट ट्रेडिंग डे, और इसी लेवल से पिछली बार भी बाउंस बैक किया है। तो एग्जैक्टली सेम लेवल्स पे आके रुक गया था, और थोड़ा इनफैक्ट पुल बैक भी हुआ टुवर्ड्स द एंड। काफ़ी डिसेंट शैडो बना, और वॉल्यूम्स भी बहुत कम थे। तो देखिए पिछले कुछ दिनों से सेलिंग तो आ रही थी, लेकिन वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं थे, तो कम वॉल्यूम्स पे पुल बैक हुआ, और सेम सपोर्ट लेवल जो थे पिछले इसके यहाँ पे पुल बैक हुआ है, और सारे फिलहाल तो मूविंग एवरेजेस से नीचे चल रहा है। लेकिन आज इतनी स्ट्रॉन्ग मार्केट डाउन थी, उसके बावजूद भी ये 3% से ज़्यादा प्लस में था, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स पे। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि कल ये थोड़ा सा और ऊपर जा सकता है, और आने वाले दिनों में आप इसको शायद 975 या 1000 के लेवल्स भी टेस्ट करते हुए देखें। तो कल अगर ये 905 से ऊपर ट्रेड करता है या ऊपर का ट्रेंड दिखाता है, तो 900 का से नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप इसमें एक बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आरएसआई भी हल्का सा ऊपर मूव होनी शुरू हो गई है, और स्टोकास्टिक्स ने भी अब पॉजिटिव क्रॉसओवर दे दिया है, और विलियम्स भी ऊपर जाने लगी है। तो यहाँ से पॉसिबल है कि थोड़ा सा पुल बैक आए अमरा राजा बैटरीज में, और ये फिलहाल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिकवरी करे अपने लोज से। मेरा ईमेल आईडी है investwise0070@gmail.com। तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास ब्रोकरेज रेट्स काफ़ी ज़्यादा देते हैं, या आप उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं क्योंकि आपको कुछ सर्विस इश्यूज आ रहे हैं, या आपका कोई आरएम नहीं है, या आपको कोई बताने वाला नहीं है कि कौन सा स्टॉक कब बाय करें, कब सेल करें, कब प्रॉफिट्स बुक करें, कब स्टॉक उठाना चाहिए, कब दूर रहना चाहिए, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इन सब चीज़ों में, और आपके प्रॉफिट्स मेरे साथ जुड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो अगर आप अपने ब्रोकर चेंज करना चाहते हैं और आपको गाइडेंस अच्छी चाहिए स्टॉक मार्केट्स को लेके, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे लिख सकते हैं, और मैं आपका अकाउंट एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ खुलवाऊंगा, जिसमें आपके ब्रोकरेज रेट्स तो कम होंगे होंगे, साथ में आपको सर्विसेज भी बेटर मिलेंगी, और मैं आपको पर्सनली हर चीज़ में गाइड भी करूँगा। तो आप मेरे साथ जुड़ने के बाद में आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, और आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। और दूसरा, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं या मुझे ट्विटर पे फॉलो नहीं करते हैं, तो दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं या चैनल के मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट है अंबुजा सीमेंट्स। तो अंबुजा सीमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसने किया, और काफ़ी रेजिस्टेंस भी दिखाई, और यहाँ तक ऊपर बढ़ता रहा, हालांकि बार बार सेलिंग आती रही और शेडोज़ बनते रहे, अपर शेडोज़। लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा सा थकान महसूस हुई, हालांकि अपने सारे मूविंग एवरेजेस से ऊपर ट्रेड कर रहा था। लेकिन पिछले 3 दिन काफ़ी ज़्यादा भारी इसके लिए रहे हैं अंबुजा सीमेंट्स के लिए, और ये पिछले जितने भी दिन थे इन 2 दिनों को छोड़ के उनसे फिलहाल अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, और आज की फॉल भी काफ़ी ज़्यादा शार्प थी, और अपर शेडो भी कुछ खास बना नहीं, और लोअर शेडो भी ना के बराबर ही बना। तो इसने अपने लोज के काफ़ी करीब क्लोज किया है, कुछ ज़्यादा रिकवर कर नहीं पाया वहाँ से, और वॉल्यूम्स भी पिछले दिनों के मुकाबले जो एवरेज वॉल्यूम्स जिसके हैं उसके लगभग आसपास ही रहे हैं। तो और जो आरएसआई है वो भी काफ़ी ज़्यादा नीचे 50 से नीचे गिर चुकी है, और जो स्टोकास्टिक्स हैं वो भी अब नीचे की तरफ बेंड हो गए हैं, और विलियम्स भी नीचे पूरी तरीके से पहुंच चुकी है।
तो ये सिग्निफाई करता है कि स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है और आज लगभग 3% के करीब नीचे रहा। तो ऐसा लगता है कि कल ये और नीचे जा सकता है। तो कल अगर ये 266 से नीचे ट्रेड करे और नीचे का ट्रेंड दिखाए तो इसमें 268 का स्टॉप लॉस रख के एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक आज हाईएस्ट लूजर्स में से था बैंक निफ्टी में और इवन निफ्टी में, और लगभग 4% से ज़्यादा गिरावट हुई। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी इसने बढ़त की थी, कई दिनों से ऊपर जा रहा था, खास करके बजट के बाद में बहुत शार्प इसमें राइज देखने को मिला और जो सेलिंग आई वो कुछ खास थी नहीं, नए लोज नहीं बना पाया और धीरे धीरे करके ये नए हाइज बना रहा था। लेकिन यहाँ पे पिछले अगर हम 5 दिनों की बात करें तो एक तो यहाँ पे फॉल शुरू हो गई, उसके बाद ये रिकवर कर नहीं पाया क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों काफ़ी तेज़ी से गिर रहे थे। तो यहाँ इसने थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश की 780 के लेवल्स के आसपास में, लेकिन उसको ज़्यादा कुछ खास सक्सेस मिली नहीं। उसके बाद पिछले 2 दिन इसके लिए काफ़ी वीक रहे हैं और ये लगभग अपने सपोर्ट लेवल्स के पास ऐसा लग रहा है कि है। तो आज इसने मार्जिनल रिकवरी की 3-4 रुपए की अपने लोस से, लेकिन कुछ खास था नहीं। और क्योंकि आरएसआई भी नीचे गिर रही है, लगभग 50 पे है, और विलियम्स भी नीचे गिर रहे हैं, स्टोकेस्टिक्स भी नीचे गिर रहे हैं, तो ऐसा लगता है इसमें थोड़ा सा वीकनेस हमें शायद और देखने को मिले। और पॉसिबल है कि हालांकि ये अपने सपोर्ट लेवल्स के पास दिख रहा है, लेकिन कल का दिन भी हो सकता है इसके लिए नेगेटिव हो, इट्स क्वाइट पॉसिबल। तो कल अगर ये 718 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 720 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है। नेक्स्ट स्टॉक है ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया काफ़ी समय से लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा है और यहाँ पे भी इसने जब स्टेबलाइज किया तो इसने पुराने हाइज को रिटेस्ट करने की कोशिश नहीं की, उसके बाद इसने फिर एक नए लोज बनाए। लेकिन पिछले अगर हम 4-5 खास करके 4 दिन की बातें करें तो निफ्टी बहुत ज़्यादा शार्पली नीचे गिरी है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से। और ब्रिटानिया एक बड़ा स्टॉक है, उसके बावजूद ये जो ब्रिटानिया में फॉल आई वो बहुत ही कमज़ोर सी आई। यहाँ पे आप देखिए जो कैंडल का बॉडी है वो बहुत ही कम है और अपर शेडोज भी इसने सारे दिन बनाए। और जो इन दिनों में खास करके जब लो आया तो काफ़ी ज़्यादा रिट्रेसमेंट भी देखने को मिली। यहाँ पे ज़्यादा रिट्रेस नहीं कर पाया, लेकिन आज एक्चुअली एक फ्राइडे के मुकाबले 10 रुपये ऊपर बंद हुआ है, 0.3% ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि वीकनेस काफ़ी हद तक इसमें ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि सेलिंग बहुत ज़्यादा शार्प है नहीं, ज़्यादातर सेलिंग जो थी वो फैक्टरिंग हो चुकी है। तो हो सकता है कल आप इसको ऊपर जाता हुआ भी देखें। तो कल अगर ये 3350 से ऊपर ट्रेड करता है और ऊपर का ट्रेंड दिखाता है तो इसमें 3325 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है और हो सकता है कल आपको ये ऊपर देखने को मिले। और विलियम्स और स्टोकेस्टिक्स भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर जा सकते हैं, खास करके स्टोकेस्टिक्स ने तो क्रॉसओवर पॉजिटिव दे दिया है। और हालांकि आरएसआई 30 से नीचे हैं, लेकिन अगर कल ही ऊपर गया तो ये भी ऊपर आ जाएगी। तो मुझे लगता है ये कॉन्ट्रा कॉल हो सकती है और कल आपको शायद ब्रिटानिया पॉजिटिव में देखने को मिले। नेक्स्ट स्टॉक है एल.एन.टी। तो एल.एन.टी जो बजट के बाद में बजट वाले दिन तो ये बहुत ही स्ट्रांगली ऊपर गया था, उसके बाद अगले दिन भी बड़ी स्ट्रांग गैप अप ओपनिंग करके काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया, लेकिन लगभग 1575-1600 के लेवल्स पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली और ये लगभग 1500-1525 के बीच में क्लोज हुआ। और उसके बाद ये कभी भी बहुत ज़्यादा इसने हाइज अपने अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करी और किसी भी दिन इसने 1550 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। हालांकि काफ़ी दिन इसको मिले ऊपर जाने के लिए, लेकिन हर बार ऊपर जब ये जाता था तो सेलिंग देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे इसका शैडो बना, यहाँ पे तो इसका कैंडल बहुत ही कमज़ोर थी और इसने अटेम्प्ट ज़्यादा करने ऊपर जाने की कोशिश करी नहीं। उसके बाद इसने 1-2 बार और अटेम्प्ट किया, लेकिन वहाँ पे भी सक्सेसफुल रहा नहीं। 1550-1575 से ऊपर क्लोज करने के 1575 से ऊपर क्लोज करने के और उसके बाद में सेलिंग आ गई। तो पिछले 3 दिन जो है वो धीरे धीरे सेलिंग जो है एक्सेलरेट हो रही है। तो कैंडल भी बड़ी बन रही है और लोअर हाइज भी लोअर लोज भी बन रहे हैं और क्लोजिंग भी जो है वो नए लोज पे हो रही है। और खास करके इसने 1500 का जो अपना सपोर्ट लेवल था काफ़ी दिनों से तोड़ा नहीं था, तो 1500 से भी नीचे आज इसने काफ़ी स्ट्रांगली क्लोज किया है, लगभग 50 रुपये नीचे। तो 0.4% जिसे नीचे क्लोज किया, बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम पे। और इसका किसी भी तरह का अपर शेडो नहीं था और लोअर शेडो भी नहीं था। दैट मीन्स ऑलमोस्ट अपने जो जिस लेवल पे इसने ओपन किया नियरली वहीं से ही नीचे जाना शुरू हो गया। और जो लोअर शेडो है वो भी ना के बराबर है, सिर्फ 5 रुपये के करीब।
और वॉल्यूम्स भी देखिए पिछले 3 दिनों से धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और RSI भी कंटिन्यूसली नीचे जा रही है और 50 के नीचे है, और विलियम्स भी नीचे पहुंच चुके हैं एकदम लोएस्ट पॉइंट पे, और स्टोकेस्टिक्स भी जो है वो नीचे जा रही है। तो कल का दिन इसके लिए और ज़्यादा नीचे हो सकता है। तो कल अगर ये 1450 से नीचे ट्रेड करता है या नीचे का ट्रेंड दिखाता है, तो इसमें 1460 का स्टॉप लॉस लेके इसमें एक सेलिंग पोजीशन ली जा सकती है। और ऐसा लगता है कि ये कई और भी लोज आने वाले दिनों में दिखाएगा, तो ये कल के लिए शॉर्ट कैंडिडेट हो सकता है। तो ये थे हमारे स्टॉक्स और ये हमारी समरी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते समय ऑल ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं तो आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। एंड थैंक यू वंस अगेन एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।